कैसे आप सभी? गुड मॉर्निंग अश्वित फ्रॉम पानीपत। गुड मॉर्निंग निधि, समृति। गुड मॉर्निंग प्रणीत। बच्चों आज हमें स्टार्ट करना है डिफरेंशिएशन। और आप सभी को मालूम है डिफरेंशिएशन इट्स अ वेरी लेंथी चैप्टर, पर आपके लिए अच्छी बात यह है कि ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन आपके सिलेबस में कवर नहीं है, ठीक है। ओनली अलजेब्रिक जो पोर्शन है वो आपके सिलेबस में कवर है। ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन, कोस, टेन, थीटा ये आपके सिलेबस का पार्ट यहाँ पर नहीं है, चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। जिन बच्चों ने पहले किया हुआ है वो इस चैप्टर को जरूर करें, अच्छे तरीके से करें, और अगर हो सके तो अपनी ए पर +2 की बुक को रेफर भी कर लें ओनली अलजेब्रिक पोर्शन के लिए। क्वेश्चन बच्चों 1 मार्क्स के हिसाब से नहीं आते हैं। जो क्वेश्चन आपके पास +2 में 4 नंबर में 6 नंबर में आते थे वो यहाँ पर 1 नंबर में आता है। टाइप वही है, केसेस वही है, लॉजिक वही है, कोई ट्रिक यहाँ पर नहीं है, कोई शॉर्टकट यहाँ पर नहीं है। प्रॉपर तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब बच्चों डिफरेंशिएशन में कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी होती है डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। और ये बच्चों प्रॉपर्टी हमारे पास बनती है एन मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर एन माइनस 1, एन मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर एन माइनस 1। यानी कि जो पावर में है वो नीचे आ जाएगा और पावर में -1 होके यहाँ पर चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक्स की पावर 2 दिया हुआ है, हमें एक्स की पावर 2 दिया हुआ है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2 नीचे आ जाएगा, एक्स की पावर में 1 कम हो जाएगा, -1 है ना, तो 1 कम हो जाएगा, जो भी पावर है उसमें 1 कम हो जाएगा, बचा 1 आपके पास। तो बच्चों इसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी बाय डी एक्स का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पर आपने डिफरेंशिएट किया किस वेरिएबल को, एक्स वेरिएबल को किसके सहायता से, एक्स की सहायता से आपने डिफरेंशिएट यहां पर किया। तो लिखने का तरीका क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां पर मान लो आपके पास दिया हुआ है एक्स की पावर 1/2, पावर में जो मर्जी हो, अगर एक्स की पावर एन की फॉर्म में है तो पावर नीचे आ जाएगी, पावर में 1 माइनस हो जाएगा, 1/2 एक्स की पावर -1/2, 1/2 माइनस में है नीचे लेके आओगे, इनटू में 1/x की पावर 1/2। डन बच्चों। यहां पर ऐसे मान लो आपको दिया हो x की पावर 11, फ्रैक्शन में है इंटीजर में है इससे फर्क नहीं पड़ता है, पावर अगेन नीचे आ जाएगी, पावर में 1 कम हो जाएगा, यानी x की पावर 10, 11 इंटू में x की पावर 10। बच्चों आपके पास दिया हुआ है 2x + 1 की पावर 4, 2x + 1 की पावर 4। अब ये दिया हुआ है तो क्या यहां पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, नहीं। क्या हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं यहां पर, नहीं। क्यों, क्योंकि बच्चों प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए हमारे पास बेस क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए। प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए बेस क्या होना चाहिए, एक्स यहां पर होना चाहिए। और यहां पर बेस हमें क्या दिया हुआ है, एक्स की बजाय 2x + 1 दिया हुआ है, एक्स की बजाय 2x + 1 दिया हुआ है। तो फिर करेंगे कैसे, थोड़ा बच्चों आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, थोड़ा आपको अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा। अजम्पशन क्या, अगर यहाँ पर x होता, अगर यहाँ पर x हमारे पास होता
तो आप क्या करते, 4 नीचे आता और 4 की पावर में से 1 माइनस हो जाता। अगर हमारे पास 2x प्लस 1 की बजाय x यहाँ पर होता, 2x प्लस 1 की बजाय x यहाँ पर होता, तो आप क्या करते, जो पावर में है वो नीचे आ जाता, पावर में 1 माइनस होके चलता। पर यहाँ पर x की बजाय कुछ और दिया हुआ है, वो जो मर्जी दिया हो, आपके पास x की बजाय कुछ और दिया हुआ है, तो उस कुछ और को पहले एज इट इज लिखिए, उस कुछ और को पहले एज इट इज लिखिए, और उसके बाद जो भी अंदर दिया हुआ है, जो भी अंदर दिया हुआ है उसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर दीजिए, उसे दोबारा से डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट कैसे होगा, जो भी अंदर दिया हुआ है 2 एज इट इज, बच्चों x की डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होती है, x की डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होती है, और प्लस 1 ये हमेशा क्या बनेगा, 0। सर बात नहीं समझे, देखो मेरी बात ध्यान सुनना, अगर आपके पास, अगर क्वेश्चन में कांस्टेंट दिया हुआ है, कांस्टेंट के साथ x यहां पर है, या कांस्टेंट अकेला है, दोनों बातों में फर्क है। बच्चों 2x प्लस 1 में 2 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, जो किसके साथ है, x के साथ है, प्लस 1 यहां पर क्या है, कांस्टेंट जो अकेला है। अगर कांस्टेंट अकेला है तो उसकी डिफरेंशिएशन हमेशा आपके पास 0 होगी। यहां पर कांस्टेंट अकेला था तो उसकी डिफरेंशिएशन आपके पास क्या होगी, 0। पर अगर कांस्टेंट के साथ x यहां पर है, अब मान के चलिए x उसका यहां पर बॉडीगार्ड है, ठीक है, किसका, कांस्टेंट का। जब तक कांस्टेंट के साथ कोई भी वेरिएबल है, जब तक कांस्टेंट के साथ कोई भी x y z है, जब तक कांस्टेंट के साथ कोई बॉडीगार्ड है, तो कांस्टेंट का कुछ भी यहां पर नहीं हो सकता। आप सिर्फ डिफरेंशिएट किसे करोगे, वेरिएबल को करके यहां पर चलोगे। बात समझे, यहां पर दो बच्चे हमने बातें यहां पर सीखी है। पहली बात कि जो आपके पास बेस दिया हुआ है वो x के अलावा कुछ और दिया हुआ है। अगर ऐसा है, जब आपको x के अलावा कुछ और बेस दिया हो, तो हमेशा पहले आप ये मान के चलिए कि आपको x यहाँ पर दिया हुआ है, पर सच्चाई ये है कि x यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो उस चीज का, उस पोर्शन का दोबारा से क्या करिए, यहाँ पर डिफरेंशिएट करके यहाँ पर चलिए। तो बच्चों 4 इंटू 2x प्लस 1 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 1 2 प्लस 0 यानी कि 2, 4 इंटू 2 8 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 1 की पावर 3। बात समझे यहां पर। सर ये जो फर्दर डेरिवेट किया है, थोड़ा इसको समझाओ यहां पर, मेरी बात ध्यान सुनना। देखो आपने जो पहला एग्जांपल लिया, 2 नीचे आ गया, x की पावर 1, ठीक है, पावर नीचे आ गई और x की पावर 1। बच्चों हम इस x को ना दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दुश्मन है, और जब तक ये मर ना जाए, जब तक इसकी डेथ ना हो जाए, हमें डिफरेंशिएट करना ही करना है। सर डेथ का मालूम कैसे चलेगा, जब तक इसकी डिफरेंशिएशन की वैल्यू 1 ना आ जाए, जब तक इसकी डिफरेंशिएशन की वैल्यू 1 ना आ जाए, हमें डिफरेंशिएट करना ही करना है। मेरी बात दोबारा ध्यान सुनना, x की पावर 2 दिया हुआ है, x की पावर 2 दिया हुआ है, तो हमने x की पावर n की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, n नीचे आ गया, पावर में 1 कम हो गया, क्या बचा 2x। आप इस x को दोबारा से डिफरेंशिएट करिए। बच्चों x की, सिंपल x की डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होती है, 1, ये याद रखना। सिंपल x की डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होती है, 1 होके यहां पर चलती है, ठीक है। अब ये हमारा दुश्मन था, एनिमी था, और हमने इस एनिमी को जब डेथ पे पहुंचाया तो वैल्यू इसकी क्या आ गई यहाँ पर 1। अब इसके बाद आपको डिफरेंशिएट नहीं करना है। ऐसे बच्चों यहां पर चेक करो, x की पावर 1/2, 1/2 नीचे आ गया, x की पावर में 1/2 में से -1 कर दिया। अब इसे आप फर्दर क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, नीचे वाली वैल्यू को दोबारा से क्या करोगे, डिफरेंशिएट, जो आपके पास क्या बन जाएगी यहाँ पर 1। ऐसे बच्चों ने यहां पर किया 2x प्लस 1 की पावर 4, पहले हमने इसको ऐसे डिफरेंशिएट किया, 4x की पावर n-1। अब यहाँ पे x की बजाय कुछ और दिया हुआ है, उसे दोबारा से डिफरेंशिएट किया,
और x की डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या बन गई यहाँ पर 1, यानी इसके बाद हमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। डन बच्चों। यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 2, डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x, यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x यहाँ पर, और बच्चों इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, a की पावर x मल्टीप्लाई बाय log a, a की पावर x मल्टीप्लाई बाय log a। मान लो अच्छा a यहां पर क्या है, कांस्टेंट, और x यहां पर क्या है, वेरिएबल। अब बच्चों मान लो आपके पास दिया हुआ है 2 की पावर x की डिफरेंशिएशन करनी है, 2 की पावर x की डिफरेंशिएशन करनी है, जो क्या बनेगी 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय log 2, 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय log 2। अगर आपको डिफरेंशिएशन करनी है 3 की पावर x यहाँ पर, 3 की पावर x मल्टीप्लाई बाय log 3। अगर आपको डिफरेंशिएशन करनी है 6 की पावर x यहाँ पर, तो 6 की पावर x मल्टीप्लाई बाय log 6। डन। यहाँ पर तो नीचे क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट, और ऊपर क्या दिया हुआ है, वेरिएबल। तो ही आप इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके यहाँ पर चलोगे। अगर बच्चों आपको ऐसे दिया हुआ है 2 की पावर 2x, 2 की पावर 2x, डन। अब a की पावर x होना चाहिए, अब पावर में क्या होना चाहिए, सिंपल वेरिएबल होना चाहिए। प्रॉपर्टी बच्चों आपके पास क्या है, पावर में सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, और नीचे क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, यहां पे कांस्टेंट भी है वेरिएबल भी है, पर साथ ही साथ हमें क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट भी यहां पर गिवन है। तो फिर से आप क्या सोचोगे, पावर में सिर्फ x होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है, x के अलावा कुछ और है। अगर ऐसा है x के अलावा कुछ और है, तो फिर आप पहले ये मान के चलिए कि x यहां पर है, बेस में log 2 और 2 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय log 2, और मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि पावर में x की बजाय कुछ और आपको दिया हुआ है, उसकी दोबारा से क्या करोगे, डिफरेंशिएशन। तो 2x की दोबारा से डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगी, 2 into 1, 2 into 1। बच्चों फर्दर डेरिवेट करना, यही इस चैप्टर का मेन पॉइंट है, जहां पर बच्चों को प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो 2 की पावर 2x log 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 into 1 2, 2 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय log 2। थर्ड पॉइंट, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, यहां पर डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, जो हमारे लिए क्या होता है, e की पावर x। यहां पर सिंपल सेम रहेगा जैसे दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 4, डी बाई डी एक्स ऑफ log x, ये बच्चों होता है हमारे पास 1 बाय x। यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ log x, ये बच्चों बन जाएगा यहाँ पर 1 बाय x। यहाँ पर तो फिलहाल 4 प्रॉपर्टी हमने की, x की पावर n, a की पावर x यहाँ पर, e की पावर x यहाँ पर, log x। बच्चों अगर कांस्टेंट दिया हुआ है, मैं पहले समझा चुका हूं, खाली कांस्टेंट है, कोई बॉडी गार्ड साथ में नहीं है, सिंपल कांस्टेंट आपके पास दिया हुआ है, तो इसकी डिफरेंशिएशन हमेशा आपके पास क्या बनती है, 0। सिंपल कांस्टेंट दिया हुआ है, तो इसकी डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगी, 0 होके यहाँ पर चलेगी। बात समझे यहाँ पर। तो ये बच्चों मेन 5 प्रॉपर्टीज हैं। आगे बढ़ेंगे, पढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे, जैसे क्वेश्चन की वैरायटी आएगी। अब मुझे एक चीज बताइए, आप में से कितने बच्चे ऐसे अभी ऑनलाइन हैं जिन्होंने पहले चैप्टर नहीं किया हुआ? क्या आप में से कोई बच्चा अभी ऑनलाइन है जिसने चैप्टर पहले नहीं किया हुआ? क्योंकि मैं स्पीड उसी हिसाब से लूंगा। दिशा फ्रॉम केकेआर,
दिशा यहां तक बात समझ में आई है, जो अभी आपको समझाया है यहां तक कोई डाउट? तो बच्चों करते हैं स्टार्ट। ओपन करिए बुक, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। बच्चों प्रॉपर्टी यही है, प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। मेन पॉइंट पूरे चैप्टर का है फर्दर डेरिवेट करना, ये मेन पॉइंट। अगर आप फर्दर डेरिवेट करना सीख गए तो बच्चों इससे आसान चैप्टर कोई नहीं है, ये बात ध्यान रखना। बाकी इस चैप्टर में मेन पॉइंट यही है। बच्चों एफ एक्स हमें दिया हुआ है, जिसे आप क्या मानते हो वाई। एफ एक्स को आप क्या मानते हो वाई, और ये हमें दिया हुआ है e की पावर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू कुछ नहीं दिया हुआ। e की पावर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमें दिया हुआ है। बच्चों y की डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx होती है, या फिर इसे हम बोलते हैं y डैश। y की डिफरेंशिएशन होती है dy बाय dx, या इसे हम बोलते हैं y डैश। अब अगर हम नोटिस करो यहां पर प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई होगी, 1 2 3 4 5। सर e की पावर x की डिफरेंशिएशन e की पावर x वाली अप्लाई करो। नीचे हमें क्या दिया हुआ है, e दिया हुआ है। ऊपर हमें क्या दिया हुआ है, क्या x हमें ऊपर दिया हुआ है? नहीं, हमें x ऊपर यहां पर नहीं दिया हुआ, x की बजाय कुछ और दिया हुआ है। हमें ऊपर x यहां पर नहीं दिया हुआ, हमें x की बजाय कुछ और दिया हुआ है। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि अभी आपको x यहां पर दिया होता तो आप क्या करते, एज इट इज। सबसे आसान प्रॉपर्टी ये वाली है, कुछ भी नहीं करना। कब तक, जब तक पावर में क्या दिया हुआ है, x यहां पर दिया हुआ है। बच्चों पावर में x गिवन नहीं है, x की बजाय कुछ और दिया हुआ है, तो उसकी फर्दर क्या करोगे, डिफरेंशिएट। जब जब आपके पास x की बजाय कुछ और दिया होगा, जब तक आपका एनिमी अलाइव है, आपको डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। अब इस कुछ और में a हमारे पास क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट के साथ क्या है, बॉडीगार्ड, तो कोई असर आने वाला नहीं है a के ऊपर। और x की पावर 2, x की पावर 2 की डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगी यहां पर, 2x। तो 2ax यहां पर प्लस b किसके साथ है, बॉडीगार्ड के साथ, उसकी डिफरेंशिएशन 1। c बेचारा अकेला है, मारा जाएगा, तो बच्चों डिफरेंशिएशन आपके पास क्या बन गई यहां पर, 0। डन यहां पर। तो इसको आप सोल्व करो, 2ax प्लस b मल्टीप्लाई बाय e की पावर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बच्चों आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बस सर यही करना है पूरे चैप्टर में, बस बच्चों यही करना है, फर्दर डेरिवेट करना सीख लो। जिन्होंने पहले सीखा हुआ है वो तो सोच रहे होंगे सर क्या करवा रहे हैं, जो पहली बार कर रहे हैं, अगर आपको फर्दर डेरिवेट समझ में आ रहा है तो बच्चों फिर आप चैप्टर में आगे बढ़ते चलो। क्वेश्चन नंबर 2, y इक्वल टू 1 बाय रूट एक्स, और आपको dy बाय dx की वैल्यू निकालनी है। dy बाय dx यानी कि डिफरेंशिएट करना है। ये बच्चों क्या बनेगा, x की पावर 1 बाय 2, x की पावर माइनस 1 बाय 2। अभी तक हमने डिफरेंशिएट नहीं किया है, अभी तक हमने सिर्फ ये किया है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, उस फॉर्म में हम क्वेश्चन को लेके यहां पर आ रहे हैं। y की डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx और x की पावर माइनस 1 बाय 2 यानी x की पावर n, n इंटू में x की पावर n माइनस 1, n इंटू में x की पावर n माइनस 1। तो बच्चों माइनस 1 बाय 2 नीचे आ गया, x की पावर माइनस 1 बाय 2 माइनस 1। अब बच्चों यहां पर डिफरेंशिएशन खत्म, आपने जैसे ही फॉर्मूला अप्लाई किया डिफरेंशिएशन खत्म, क्योंकि बेस में x दिया हुआ है, बेस में x यहां पर है, फर्दर डेरिवेट नहीं करना, पावर में माइनस 1 आपने कर दिया। अब इसके बाद मैथमेटिकल पोर्शन है, मैथ का काम है, x की पावर माइनस 3 बाय 2। आंसर देखो ऐसे नहीं दिया हुआ, माइनस 1 बाय 2, 1 बाय x की पावर प्लस 3 बाय 2,
ये भी नहीं दिया हुआ, -1/2 1/x की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 1/2। आपने क्या किया यहाँ पर 3/2 को अलग कर दिया, 3/2 का बंटवारा कर दिया 1 और 1/2 में। और बच्चों इसके अकॉर्डिंग आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। बच्चों ये वाला जो स्टेप है ना, ये पूरा मैथमेटिक्स का खेल है। हो सकता है आपको आंसर ये दिया होता, ये दिया होता, या फिर ये दिया हुआ है। जैसे आंसर दिया हुआ है आपको उस तरीके से उसे पेश यहाँ पर करना है। डन बच्चों यहाँ पर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, दिशा फ्रॉम KKR ऑनलाइन हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू √2x प्लस 3 की पावर 2x। y इक्वल टू √2x प्लस 3 की पावर 2x। ये बच्चों क्या बन जाए 2x की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर 2x इक्वल टू y। बच्चों y की डिफरेंशिएशन dy अपॉन में dx, y की डिफरेंशिएशन dy अपॉन में dx। अब यहां पे चेक करिए x की पावर n, x की पावर n, n इंटू में x की पावर n माइनस 1। क्या यहां पर आपको x गिवन है? नहीं, यहां पर क्या दिया हुआ है 2x दिया हुआ है। कुछ और दिया हुआ है तो इस कुछ और का पहले डिफरेंशिएशन करिए x मानते हुए, क्योंकि कुछ और दिया हुआ है तो फर्दर डेरिवेट करोगे 2 इंटू 1, फर्दर डेरिवेट करोगे 2 इंटू 1 प्लस दूसरे हिस्से पर आइए, ये क्या बन जाएगा a की पावर x, a की पावर x मल्टीप्लाई बाय log a की पावर x मल्टीप्लाई बाय log a। अब क्या a की पावर में सिर्फ वेरिएबल है? नहीं, कुछ और दिया हुआ है। पहले कुछ और को ऐसे मानिए 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय log 3, जैसे a की पावर x से दिया हुआ है। उसके बाद जो पावर में कुछ और दिया हुआ है उसका फर्दर डेरिवेट 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2, 2x की पावर -1/2 प्लस 2 इंटू 1 2, 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय log 3। अरे हाँ 1/2 रह गया यहाँ पर, 1/2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा आपके पास आंसर 1/2x की पावर 1/2 प्लस 2 इंटू में 3 की पावर 2x log 3। आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5, मान लो y इक्वल टू x² प्लस 1 पूरे के डिवाइड में x यहाँ पर दिया हुआ है। y इक्वल टू x² प्लस 1 पूरे के डिवाइड में x यहाँ पर गिवन है। इसको अलग कर लो, ये बन गया x² अपॉन x प्लस 1/x, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा x प्लस 1/x। तो y इक्वल टू दिस, y की डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx 1/x की, ये बेसिकली क्या होता है 1/x इक्वल टू x की पावर -1 नीचे आ जाए x की पावर -1 नीचे आ जाए x की पावर -2 -1 अपॉन x की पावर 2। तो इसे आप याद रख सकते हो, बेटर है कि 1/x की डिफरेंशिएशन क्या होती है -1 अपॉन x² होके यहाँ पर चलती है। ये इसका प्रॉपर सोल्यूशन है। x ऊपर आ जाएगा माइनस में, -1 नीचे आ जाए पावर में -1 -1 -1 -2 1/x² हो जाएगा।
तो बच्चों आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। y इक्वल टू e की पावर रूट 2x, y इक्वल टू e की पावर रूट 2x, y की डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, e की पावर रूट 2x एज इट इज, और पावर में कुछ और दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2x की पावर 1/2, तो 2x की पावर 1/2 माइनस 1, 2x की फर्दर डेरिवेशन 2, तो ये आपके पास आ जाएगा e की पावर रूट 2x, 2x की पावर, अरे 1/2 नीचे भी तो आएगा, ये पावर 1/2 है, नीचे भी आएगा, 2x की पावर माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल, e की पावर रूट 2x, ये नीचे चला जाएगा, 2x की पावर 1/2। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर, आई थिंक ए और सी। हम दोनों आंसर बच्चों पॉसिबल है, दोनों सेम है, बेसिकली ऑप्शन रिपीट हो रही है। ए और सी दोनों सेम आंसर है, कोई भी आंसर मार्क कर लीजिए, एग्जाम में एक ही आंसर आपको दिया होगा। तो बच्चों में क्या किया पहले, यहाँ पर e की पावर x की बजाय कुछ और दिया हुआ है, तो पहले e की पावर x मल्टीप्लाई बाय जो कुछ और दिया हुआ है उसका फर्दर डेरिवेशन, 2x की पावर 1/2 माइनस 1, 1/2 नीचे भी आएगा, मेरा उसमें रह गया, और x की बजाय कुछ और दिया हुआ है, फिर से डेरिवेशन 2, 2 से 2 कैंसिल, ये आपका आंसर बन जाएगा। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, डेरिवेटिव ऑफ x² मल्टीप्लाई बाय log x। बच्चों यहाँ पे दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अभी तक जो भी आपने एग्जांपल किए, क्वेश्चन किए, उसमें दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे थे। यहाँ पे दो वेरिएबल u इंटू v, पहले को हमने u माना, दूसरे को v। तो डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं, पहले u को बाहर रखिए, v की डिफरेंशिएशन, v को बाहर रखिए, u की डिफरेंशिएशन, ये इसका फॉर्मूला है। पर आपको ऐसे याद रखना है, पहले एक को बाहर रखिए, दूसरे की डिफरेंशिएशन, दूसरे को बाहर रखिए, पहले की डिफरेंशिएशन। तो आपने x² को बाहर रखा, log x की डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1/x, यहाँ पर log x को बाहर रखा, x² की डिफरेंशिएशन क्या होगी यहाँ पर 2x, x से x कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 2x log x, x कॉमन आ गया, 1 प्लस 2 log x। तो बच्चों आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, x प्लस x इंटू में 1 प्लस 2 log x। डन। यहां पर क्वेश्चन नंबर 8, x इंटू में x माइनस 1, x माइनस 2, x इंटू में x माइनस 1, x माइनस 2। तो पहले बच्चों इसको सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, x² माइनस x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2, x की पावर 3 माइनस 2x² माइनस x² प्लस 2x, x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 2x। बच्चों यहां तक हमने कहीं पर भी डिफरेंशिएशन अप्लाई नहीं की है, सिंपल मैथमेटिकली आपस में मल्टीप्लाई किया है। x की पावर 3 क्या होता है, 3x² माइनस 3 इंटू 2 6, x की पावर 1 प्लस 2। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चों आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। y इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स दिया हुआ है, और dy बाई डी एक्स को निकालना है। बच्चों स्क्वायर रूट हमारे लिए क्या होता है, पावर में 1/2। स्क्वायर रूट क्या होता है, पावर में 1/2। 1/2 पलटी मारेगा तो y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन में
1 प्लस एक्स यहाँ पर बन जाएगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स यहाँ पर हो जाएगा। वाई स्क्वायर की डिफरेंशिएशन सेम तरीके से पावर नीचे आ गई और y पर यहाँ पर y दिया हुआ है तो हमेशा साथ में कौन आएगा, dy बाय dx आके यहाँ पर चलेगा। y दिया हुआ है तो साथ में कौन आएगा, dy बाय dx आके यहाँ पर चलेगा। बच्चों यहाँ पर वेरिएबल डिवीजन में है, अभी आपके पास क्या आया था, मल्टीप्लाई में, और अब किसकी बात कर रहा है यहाँ पर, डिवीजन की। डिवीजन में जब दिया हो तो जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसका स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसका स्क्वायर। अब बताओ पहले डिफरेंशिएट किसको करोगे, u को या फिर v को। जिन्होंने पहले किया हुआ है डिफरेंशिएट किसे करोगे, u को या फिर v को। सर ऊपर वाले हिस्से को, नीचे वाला हिस्सा आपने बाहर रखा, ऊपर वाले हिस्से की डिफरेंशिएशन, 1 की डिफरेंशिएशन 0, x की यहां पर -1, फिर ऊपर वाला हिस्सा बाहर रखा और अंदर वाले हिस्से की डिफरेंशिएशन 1 बाय 1। साइन बीच में क्या आएगा यहां पर, माइनस। साइन बीच में हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2y dy बाय dx 1 प्लस x -1 माइनस 1 माइनस x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। आई रिपीट बच्चों, पहले आपने v को स्क्वायर किया, जब बात करें डिफरेंशिएशन की तो पहले आपने v को बाहर रखा, डिनोमिनेटर को बाहर रखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर को बाहर रखा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और बीच में साइन माइनस। 2y dy बाय dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको ओपन किया, -1 माइनस एक्स -1 प्लस एक्स। तो आप चेक करिए यहां पर प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2y dy बाय dx इक्वल टू -2 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए आंसर दिया हुआ है। dy बाय dx इक्वल टू -1 अपॉन y 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, अगर y की वैल्यू पुट करें यहां पर, बच्चों आंसर नहीं बन रहा है। कोई भी नहीं है सर इसमें से आंसर। चलो फिर कंफर्म ना, तो ये बच्चों ऑप्शन ई कर लो, -1 अपॉन y 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अगर आप कह रहे हो क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर -1। फिर से डिफरेंशिएट करिए, dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर -1 बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x प्लस 0 माइनस न्यूमरेटर बाहर, डिनोमिनेटर 2x माइनस 0। dy बाय dx ये आ गया 2x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर -1 माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। dy बाय dx इक्वल टू 2x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचा
एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस से माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस वन माइनस टू से मल्टीप्लाई किया, माइनस फोर एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। डन बच्चों, हो गया नोट डाउन। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11। इलेवन का आंसर आई थिंक नन ऑफ दीज आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, y इक्वल टू e की पावर 3x माइनस e की पावर 2x डिवाइड बाय e की पावर 3x प्लस e की पावर 2x। बच्चों y इक्वल टू पावर में कॉमन किया जाए e की पावर 2x, अंदर बचा e की पावर x माइनस वन, e की पावर 2x कॉमन, e की पावर x प्लस वन, दोनों कैंसिल। y इक्वल टू u अपॉन v का फॉर्मूला, e की पावर x प्लस वन का होल स्क्वायर, ये बाहर रखा, e की पावर x माइनस वन, e की पावर x माइनस जीरो माइनस e की पावर x प्लस जीरो, ये dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx इक्वल टू e की पावर x मल्टीप्लाई बाय e की पावर x प्लस वन माइनस दिस e की पावर x कॉमन निकाल लो, अंदर बचा आपके पास e की पावर x प्लस वन माइनस e की पावर माइनस x प्लस वन, e की पावर x प्लस वन का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। वन प्लस वन टू, e की पावर x डिवाइड बाय e की पावर x प्लस वन का होल स्क्वायर। बच्चों आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। डन। यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 12, y इक्वल टू 3 माइनस 5x अपॉन में 3 प्लस 5x dy बाय dx इक्वल टू 3 प्लस 5x का होल स्क्वायर, 3 प्लस 5x मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 5x मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 5 माइनस 5 3 प्लस 5x माइनस 5 3 माइनस 5x अपॉन में 3 प्लस 5x का होल स्क्वायर, माइनस 5 कॉमन निकाल लीजिए, 3 प्लस 5x प्लस 3 माइनस 5x डिवाइड बाय 3 प्लस 5x का होल स्क्वायर, दोनों वैल्यू कैंसिल, 3 प्लस 3 6 माइनस 5 30 अपॉन में 3 प्लस 5x का होल स्क्वायर। तो बच्चों आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 आपका सिमिलर है जैसे हमने 11 किया। अभी 11 का आंसर आया था अच्छा माइनस प्लस में, चलो कर लो सॉल्व। 13 में दिया हुआ है y इक्वल टू e की पावर x प्लस वन डिवाइड बाई e की पावर x माइनस वन dy बाई dx इक्वल टू e की पावर x माइनस वन का होल स्क्वायर, ये बाहर रखा, न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन e की पावर x e की पावर e की पावर x प्लस वन, e की पावर x कॉमन आ जाएगा, माइनस टू e की पावर x अपॉन में e की पावर x माइनस वन का होल स्क्वायर
ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बी, अच्छा ए और बी दोनों सेम दिए हुए बच्चों, ए और बी दोनों सेम दिए हुए हैं। डन यहां तक। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। 14, x इक्वल टू 2t प्लस 5, y इक्वल टू टी स्क्र माइनस 2। बच्चे यहाँ पर हमारे पास थर्ड वेरिएबल दिया हुआ है और इसको हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। हालांकि टाइप के नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड वेरिएबल दिया हुआ है तो विद रिस्पेक्ट टू टी करिए, dx अपॉन dt इक्वल टू 2, dy अपॉन dt इक्वल टू 2t। तो dy अपॉन dx क्या बन जाएगा, 2t अपॉन में t, हाँ 2 2 2 कैंसिल इक्वल टू t। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये बच्चों एग्जाम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, हाँ जी 14 हर एक का नोट डाउन हो चुका है, क्योंकि मेरा मानना है अब बच्चे वो ऑनलाइन है जिन्होंने डिफरेंशिएशन किया हुआ है। तो अब थोड़ा मैं वैसे बढ़ रहा हूं आगे। पढ़े 15, x इक्वल टू log t, y इक्वल टू ई टी। तो dx अपॉन dt इक्वल टू 1 अपॉन टी, dy अपॉन dt इक्वल टू e की पावर t, dy अपॉन dx इक्वल टू e की पावर t अपॉन में 1 अपॉन टी, t ऊपर आ जाएगा e की पावर t। आंसर बच्चों आ गया ऑप्शन नंबर बी। आंसर हमारे पास आया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16, x इक्वल टू 2t प्लस 5, y इक्वल टू टी स्क्र माइनस 5, dx अपॉन dt इक्वल टू 2, dy अपॉन dt इक्वल टू 2t। तो dy अपॉन dx इक्वल टू 2t अपॉन 2 इक्वल टू t। ऑप्शन नंबर ए। 17, x इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इक्वल टू 280। dx अपॉन dt इक्वल टू 280, dy अपॉन dt इक्वल टू 2a। तो dy अपॉन dx 2a अपॉन में 280 यानी 1 बाय टी। 1 बाय टी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पढ़िए 18, x इक्वल टू सी टी, y इक्वल टू सी अपॉन टी। तो dx अपॉन dt इक्वल टू सी, dy अपॉन dt इक्वल टू माइनस सी अपॉन टी स्क्वायर। तो dy अपॉन dx इक्वल टू बन जाएगा माइनस सी अपॉन टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 बाय सी माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों सिमिलर है 17 के। 19 और 17 सेम है। पढ़िए 20th, और हमें दिया हुआ है x इक्वल टू 2t प्लस 5, y इक्वल टू टी स्क्र माइनस 2। तो dx अपॉन dt इक्वल टू 2, dy अपॉन dt इक्वल टू 2t। तो dy अपॉन dx इक्वल टू 2t अपॉन में 2 यानी t। तो आंसर बच्चों आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पढ़िए 21, x इक्वल टू 3t स्क्र माइनस 1,
y इक्वल टू टी की पावर 3 माइनस टी, तो dx अपॉन dt इक्वल टू 60, dy अपॉन dt इक्वल टू 3d स्क्वायर, तो dy अपॉन dx 3d स्क्वायर अपॉन में 60 t अपॉन में 2, ये दिया हुआ ना 3d स्क्वायर, t से t कैंसिल, 2 t अपॉन 2 आपका आंसर यहाँ तो दिया नहीं हुआ, आंसर डी बन जाएगा, नन ऑफ दिस। अब पढ़िए 22, x इक्वल टी प्लस टी की पावर माइनस 1, टी माइनस टी की पावर माइनस 1, तो dx अपॉन dt 1 प्लस ये बन जाएगा 1 माइनस हो जाएगा अल्टीमेटली टी की पावर माइनस 2, dy अपॉन dt 1 प्लस टी की पावर माइनस 2, तो dy अपॉन dx 1 प्लस टी की पावर माइनस 2 अपॉन में 1 माइनस टी की पावर माइनस 2, तो 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में टी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया और टी की वैल्यू 2 है, वैल्यू 2 पुट कर दीजिए। 21 में ए आंसर आ रहा है। चलो अभी आता हूँ बच्चों में, अभी आता हूँ। अभी करता हूँ एक बार ये पूरा हो जाए, तो dy बाय dx की वैल्यू टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर माइनस 1, और t की वैल्यू हमारे पास 2 है, वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस 1 2 का स्क्वायर माइनस 1, 5 बटा 4 माइनस 1 3, 5/3, ऑप्शन नंबर सी। एक बार 22 नोट डाउन कर लीजिए, कई बच्चों को कंफ्यूजन है कि ए आंसर आना चाहिए 21 का। आई थिंक 22 आपका नोट डाउन हो चुका होगा। हाँ जी, कई बच्चों डाउट है 21 में ए आंसर आना चाहिए, बताइए कैसे। अच्छा अच्छा अच्छा, या -1 आएगा, ओके, तो पहले बताना चाहिए था ना। तो dy बाय dx इक्वल टू 3d स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 6t बन जाएगा, ऑप्शन ए आंसर। हाँ बच्चे 21 सही कर लीजिए, असल में यहाँ t दिया हुआ है तो 1 वैल्यू आएगी, आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। गौतम, कनिक एंड समृद्धि। हाँ जी बच्चों, सभी का हो गया है? यस सर। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, x इक्वल टू a इंटू टी की पावर 3, y इक्वल टू a अपॉन टी स्क्वायर। फिर से सॉल्व करिए, dx अपॉन dt इक्वल टू 3at स्क्वायर, dy अपॉन dt ये बन जाए माइनस a अपॉन टी की पावर -2 भी तो आएगा साथ में, टी की पावर 3, और आपको निकालना है dy बाय dx 2a अपॉन टी की पावर 3 डिवाइड बाय 3at स्क्वायर 2a अपॉन टी की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 3at स्क्वायर, a से a कैंसिल, कुछ गड़बड़ हुई है क्या?
80 की पावर 3 है, 3 नीचे आ गया, टी स्क्वायर हो जाएगा। ये a इंटू टी की पावर -2 बनता है, -2 नीचे आ गया, टी की पावर -3 या टी की पावर 3 कर लीजिए। और या तो यहाँ पर पावर में -2 हो तो बात बनती है, ये ऊपर जाएगा, यहीं पर तो आएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, -2/3 टी की पावर 5 आंसर बनता है, -2/3 टी की पावर 5, ऑप्शन डी आ जाएगा, नन ऑफ दिस। डन बच्चों? यस सर। थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन करते हैं, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 और आपको दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ 2 log x बेस में 2। बच्चों बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ये वाला बेस और ये वाला बेस सेम है, तो डी बाई डी एक्स इसका निकालना है, एक्स के यहाँ पर जो 1 होता है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद है ना प्रॉपर्टी इंडाइसिस की, लॉगरिथम में दोनों बेस सेम है तो एक्स बार आ जाएगा, और एक्स की हमारे पास डिफरेंशिएशन 1। 47 y इक्वल टू log x बेस में y y इक्वल टू log x अपॉन log y क्रॉस मल्टीप्लाई y log y इक्वल टू log x हो जाएगा। करिए डिफरेंशिएशन, y एज इट इज log y 1 बाय y dy बाय dx प्लस log y मल्टीप्लाई बाय dy बाय dx इक्वल टू 1 बाय x हो जाएगा। y से y कैंसिल, dy बाय dx कॉमन आ जाएगा, अंदर बचा 1 प्लस log y इक्वल टू 1 बाय x, यहाँ पर dy बाय dx इक्वल टू 1 बाय x मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस log y। तो बच्चों आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। इसे ओपन कर दीजिए, x प्लस एक्स log y, ऑप्शन नंबर बी। डन। यहां पर पढ़े 48, क्वेश्चन नंबर 48। और बच्चों में दिया हुआ है y इक्वल टू रूट एक्स की पावर रूट एक्स अप टू इंफिनिटी। तो इसे आप क्या मानोगे, y इक्वल टू रूट एक्स की पावर y। ऐसा बच्चों पॉइंट आपने किया था इक्वेशन में, log बोथ साइड, log y इक्वल टू log रूट एक्स की पावर y, log y एज इट इज y बार log x की पावर 1/2, 1/2 बार log y इक्वल टू 1/2 y log x। अब बच्चे यहां तक हमने सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई किया, हमने जो लॉगरिथम है उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई की है, कहीं पर भी डिफरेंशिएशन अप्लाई नहीं किया। अब हम अप्लाई करें डिफरेंशिएशन, 1 बाय वाई dy बाय dx इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट y इंटू में 1 बाय एक्स प्लस log x मल्टीप्लाई बाय dy बाय dx, 1 बाय y dy बाय dx इक्वल टू 1/2 y बटा x प्लस log x dy बाय dx
अब डिफरेंशिएशन टर्म पूरा हो चुका है, आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना है। 1/y dy/dx, इसे ओपन करिए, y अपॉन में 2x प्लस 1/2 log x dy/dx। सर हम इसे फर्दर सॉल्व क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी है, और जितनी भी वैल्यू dy/dx की है वो सबकी सब कहाँ जाएंगी? लेफ्ट साइड, इक्वल टू y अपॉन 2x। अब इसमें कॉमन क्या आ जाएगा? dy/dx 1/y माइनस 1/2 log x इक्वल टू y अपॉन 2x। लीजिए एलसीएम, 2y 2 माइनस y log x dy/dx इक्वल टू y अपॉन 2x। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, y इंटू वाई, वाई का स्क्वायर, ये बन जाए 2y स्क्वायर डिवाइड बाय 2x, और ये डिवाइड में आ जाए 2 माइनस वाई log x। तो 2 से 2 कैंसिल, एंड y स्क्वायर अपॉन में x 2 माइनस वाई log x। आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। डन बच्चों, यहां पर आंसर आपके पास आ गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े। यस, हाँ जी, सभी का नोट डाउन हो चुका है। मे बी बच्चों आपने अलग तरीके से सॉल्व किया हो, पर इवेंचुअली आंसर सेम आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49। 49 में दिया हुआ है y इक्वल टू e की पावर x की पावर होल x। हाँ जी, लॉग लीजिए, log y इक्वल टू log e की पावर x की पावर x हो जाएगा। log y एज इट इज, ये पावर में है, ये नीचे आ जाएगा, log e, log y एज इट इज। एक मिनट, इसमें अगर हम x की पावर x यहाँ पे लिया हुआ है, चलो ऐसे कर लो, x की पावर x log e क्या बन गया 1। फिर से log लीजिए यहाँ पर, log y log x की पावर x, यहाँ पर log y x बार आ जाएगा log x। सर अब करें डिफरेंशिएट, 1 बाय log y मल्टीप्लाई बाय log y का 1/y dy/dx, x इंटू में 1/x प्लस log x इंटू में 1। 1/y log y dy/dx, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस log x dy/dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, y log y 1 प्लस log x, एक ही आंसर बनता है। अब इन्होंने आंसर ऐसे तो नहीं दिया हुआ, तो y की वैल्यू क्या थी? e की पावर x की पावर x, y कहीं पर भी नहीं है, e की पावर x की पावर x 1 प्लस log x, e की पावर x की पावर x की पावर x बार आ जाएगा, log e 1 बन जाएगा, 1 प्लस log x। हाँ, ये आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। बच्चों आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
पढ़िए क्वेश्चन नंबर 50th। क्वेश्चन नंबर 50th और हमें दिया हुआ है एक्स की पावर वाई इक्वल टू वाई की पावर एक्स। यहां पर टेक लॉग बोथ साइड। बच्चों मैं लॉग बोथ साइड लेता हूं, मे बी आप डायरेक्ट सॉल्व करते हैं या कोई तरीका आपके पास हो। फिर मुझे ऐसा लगता है लॉग लेने की वजह से क्वेश्चन सिंप्लीफाइड हो जाता है और जितना क्वेश्चन सिंप्लीफाइड होता है उतने एरर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। एरर बेसिकली क्या होती है कि हम फर्दर डेरिवेशन में गलती कर रहे हैं। लॉगरिथम से फर्दर डेरिवेशन के चांसेस कम रहते हैं, वहां पर हमें एक एडवांटेज है। अब बच्चों अप्लाई करें फॉर्मूला y इंटू में 1/x प्लस log x इंटू में dy/dx इक्वल टू x 1/y dy/dx प्लस log y इंटू में 1 y अपॉन x प्लस log x dy/dx x अपॉन y dy/dx प्लस log y। log x dy/dx माइनस x अपॉन y dy/dx इक्वल टू log y माइनस y अपॉन x। dy/dx कॉमन निकाल लीजिए और अंदर जो बचा y एलसीएम y log x माइनस x आ जाएगा इक्वल टू x एलसीएम x log y माइनस y। dy/dx की वैल्यू निकालनी है x log y माइनस y अपॉन x क्रॉस मल्टीप्लाई y अपॉन में y log x माइनस x यहां पर आ जाएगा। तो y अपॉन x मल्टीप्लाई बाय log y माइनस y डिवाइड बाय y log x माइनस x आंसर बनता है। तो बच्चों आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो नहीं बन रहा आंसर, y अपॉन x यहां पर है, log y माइनस y भी है, log यहां पर x आना चाहिए। अच्छा ये रहा है ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। डन बच्चों यहां पर। आगे बढ़े। हाँ जी, यहां तक किसी बच्चे का कोई डाउट? y कॉमन हमने लिया ही नहीं कहीं पर, ये y मल्टीप्लाई में है, पूरे से मल्टीप्लाई होगा। हमने y कॉमन नहीं निकाला यहाँ पर, यानी y यहाँ पर दिया हुआ है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 और देखिए आपके पास क्या गिवन है। y इक्वल टू एक्स की पावर x यहां पर दिया हुआ है। आप क्या करिए, टेक log बोथ साइड, log y इक्वल टू log x की पावर x यहां पर, log y इक्वल टू x इंटू में log x। log y हमारे लिए क्या बनेगा 1 अपॉन y dy अपॉन dx x इंटू में 1/x प्लस log x इंटू में 1/y dy/dx 1 प्लस log x dy/dx क्रॉस मल्टीप्लाई y 1 प्लस log x।
अब आंसर क्या दिया हुआ है? अरे अच्छा, ये बात बच्चे, यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव करना है। dy बाय dx, इसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव। इसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव। और यहाँ पे जो वैल्यू आई, जब उसे दोबारा डिफरेंशिएट करते हो तो इसे आप क्या बोलते हो? सेकंड डेरिवेटिव। सर सेकंड डेरिवेटिव भी आता है एग्जाम में? बिल्कुल आता है बच्चों, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। और कमाल की बात है, आपके स्टडी मैट में आईसीआई के मॉड्यूल में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ इसके ऊपर। शायद अब दे दिया तो बात अलग है, पर जब सीपीटी था बच्चों क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था। एक नंबर में इतने बड़े क्वेश्चन आते हैं। dy बाय dx इक्वल टू y बाहर रखिए और 1 की डिफरेंशिएशन 0, log x की 1 बाय एक्स प्लस 1 प्लस log x, बड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, dy बाय dx। ये बन जाए डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको ओपन किया, वाई अपॉन एक्स प्लस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ गड़बड़ होगी, आंसर नहीं बन रहा बच्चे। सर मैंने ऑप्शन ओपन नहीं किया हुआ, ऑप्शन ए आंसर बनता है। डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस log x, ये वाला हिस्सा तो हमारा मैच हो रहा है। और अच्छा, ये बात, ये बात बच्चों देखो उन्होंने क्या किया हुआ बेसिकली, इस पॉइंट के बाद जब हमें फर्दर डेरिवेट करना है तो ये क्या बन जाएगा? डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू वाई को बाहर रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस log x प्लस 1 प्लस log x को बाहर रखा, y की डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। उन्होंने मेरा मानना यही किया हुआ है। अगर आप चेक करो, ऑप्शन ए में ये पहला पार्ट है, ऑप्शन ए में ये पहला पार्ट है, ऑप्शन ए में ये सेकंड पार्ट है। उन्होंने पूरा सॉल्व नहीं किया है, अपने हिसाब से आंसर दिया हुआ है। इतना डेरिवेट कर दिया, इतना डेरिवेशन के लिए छोड़ दिया। बात समझे यहां पर? यस सर। तो बच्चों आज इतना ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। कल फिर से क्लास होगी 9:30 और 3 या 4 लेक्चर में डिफरेंशिएशन हो जाना चाहिए। इंटीग्रेशन में टाइम थोड़ा कम लगेगा एज कंपेयर टू डिफरेंशिएशन। तो आज इतना ही करते हैं। कल जो मेन क्वेश्चंस हैं, जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं, कल बच्चों उस पर फोकस करेंगे। जो बड़े क्वेश्चंस हैं वो कल हमारे हो जाएंगे। चलिए।